हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक। किसकी बात करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड कंसीडर करेंगे बच्चा हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कहेंगे आप व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड गिव द नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, इसका नामकरण हम किस प्रकार से करेंगे, अथवा इसका प्रिपरेशन क्या है, बनाने की विधि की हम बातें करेंगे। और क्या कर सकते हैं आप, तो इसके प्रॉपर्टी का मतलब यह भी हो सकता है उसके गुण की बातें हम कर रहे हैं। मेथड हो गया और दूसरा कहेंगे आप प्रिपरेशन की बातें करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की यदि हम बात करें तो डिफिनीशन की बातें करते हैं, तो आप डिफिनीशन को राइट कर लीजिएगा अपने नोट पे। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग COOH group is called कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक क्या कहेंगे आप? एसिड। It is represented by a COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर इस तरीके से आप कर सकते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्या होता है, कार्बनिक यौगिक जिसमें COOH ग्रुप यदि जुड़ा होता है उसे आप कहते हो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जहां आप इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो, तो कहेंगे RCOOH से। वेयर यह R क्या हो सकता है, तो आप लिखेंगे वेयर, क्या लिखेंगे बच्चा? लिखेंगे आप वेयर R इज द, क्या कहेंगे आप? R इज द क्या हो सकता है आपका, तो कहेंगे आप एल्किल ग्रुप। क्या बोल सकते हैं आप? एल्किल ग्रुप भी कर सकते हैं। R की जगह पर दूसरा क्या हो सकता है बच्चा, तो आप कहेंगे एरिल। क्या बोलेंगे आप? एरिल ग्रुप भी कर सकते हैं। क्या बोलेंगे आप? ग्रुप हो सकता है। थर्ड क्या हो सकता है, तो आपका R के जगह पर एलिसाइक्लिक क्या कहेंगे आप? एलिसाइक्लिक ग्रुप की बातें करते हैं। दैट इज, जैसे में आप कंसीडर करें, जैसे हम कहते हैं R का मतलब RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो इसके बीच में अगर डिवाइड करते हैं हम, तो यह क्या हो सकता है बच्चा? यह तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा। R क्या हो सकता है आपका, तो एल्किल ग्रुप हो सकता है, अथवा क्या हो सकता है ROR एरिल ग्रुप हो सकता है। ROR दूसरा क्या हो सकता है, तो इसको आप कहेंगे क्या हो सकता है? एलिसाइक्लिक ग्रुप हो सकता है। यह क्या है बच्चा, तो इसको कहेंगे आप कार्बोक्सिलिक, क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप आप कहेंगे। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है बच्चा, वह मुख्यतः दो प्रकार के ग्रुपों से मिलकर बना होता है। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, देखने की आप कोशिश करिएगा, दो प्रकार के ग्रुपों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। वह कौन कौन से ग्रुप हैं, तो फर्स्ट जो होता है क्या होता है आपका? C डबल बॉन्ड O, इस तरह से सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसे आप क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहते हैं बच्चा? कार्बोनिल ग्रुप। और दूसरा होता है प्लस, इसे कर दें सिंगल बॉन्ड OH, तो इसे आप कहते हैं क्या चीज? हाइड्रोक्सी ग्रुप आप कहते हैं। क्या बोलते हैं आप? हाइड्रोक्सी ग्रुप। और इनको जब आप जोड़ देते हैं तो बन जाता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इससे कौन जुड़ जाएगा आपका? OH, तो बन जाता है कार्बोक्सिलिक, क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है। अर्थात जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वह दो ग्रुपों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट क्या होता है आपका? कार्बोनिल ग्रुप, यानी CO जो होता है कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, और दूसरा क्या है आपका? OH ग्रुप। आपस में जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है आपका? कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है।
देखते फॉर एग्जांपल अगर कुछ हम यहाँ पर बातें कर लें इनकी, तो यहाँ पर इसकी जगह पर आप यह भी ले सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, क्या हो सकता है। तो मान लीजिए इसकी बातें करते हैं, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये क्या हो सकता है आपका OH होगा। तो इसे आप क्या कहते हैं, एसिटिक, क्या है बच्चा, एसिटिक एसिड, क्या कहेंगे आप, एसिटिक एसिड कह सकते हैं। दूसरा अगर लेना चाहते हैं तो आप क्या ले सकते हैं, ब्यूटारिक एसिड हो सकता है, क्या कहेंगे, ब्यूटारिक एसिड की बातें हम कर सकते हैं। दूसरा इसके अलावा और जानना चाहेंगे, ब्यूटारिक एसिड का मतलब CH3 CH2 का क्या कर सकते हैं, ट्वाइस COOH। अभी हम आपको नॉमेनक्लेचर बताएंगे, बस एग्जांपल कुछ दे रहे हैं आपको। इस तरीके से और होना चाहिए। ब्यूटारिक एसिड के बाद क्या हो सकता है आपका, फार्मिक एसिड भी कर सकते हैं, या वायलेरिक एसिड भी मान सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं, वायलेरिक एसिड CH3 CH2 का क्या हो सकता है, थ्रायस COOH। यानी जो पेंटोइक एसिड होती है, पेंटेनोइक एसिड होती है, उसको हम क्या करते हैं, वायलेरिक एसिड भी कहते हैं। अब कंसीडर करते हैं बच्चा, इसकी हम किसकी बात करेंगे, तो आप लिखिएगा नॉमेनक्लेचर, कार्बोक्सिलिक एसिड के हम नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। किसकी बात करोगे आप, नॉमेनक्लेचर। जो कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। फर्स्ट क्या होता है आपका, तो आप कहते हैं कॉमन सिस्टम बोलेंगे, अथवा नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं सिस्टम। दूसरा होता है बच्चा क्या, तो आपको पता है IUPAC नॉमेनक्लेचर, अथवा आप बोल सकते हैं सिस्टम। क्या बोलेंगे आप, IUPAC सिस्टम अथवा पद्धति। जो कॉमन नाम होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का आप साधारण नाम लिखते हैं, वह जिस स्रोत से प्राप्त होता है उस सोर्स का नाम लिखकर अंत में कार्बोक्सिलिक समूह क्या कर देते हैं, आप जोड़ देते हैं। दैट इज, यदि हम इसकी बातें करें तो इसकी जगह पर आपका क्या हो सकता है, CHC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसका नाम होता है बच्चा कॉमन नेम, तो आप कहेंगे फार्मिक, क्या कहेंगे, फार्मिक एसिड कहेंगे। फार्मिक एसिड इसे इसलिए कहते हो क्योंकि जो फार्मिक एसिड होती है वह फार्मिका मींस आंट मींस चींटी से हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, इसलिए आप इसे क्या करते हैं, फार्मिक एसिड कहते हैं। दूसरा एग्जांपल आप लिखते जाइएगा, यदि CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है तो इसे आप कहते हैं एसिटिक एसिड। क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड कहते हैं। एसिटिक एसिड मींस हम कह रहे हैं इसको क्यों कहते हैं, यह किस सोर्स से प्राप्त होता है, रिसोर्स से प्राप्त होता है। तो आपको पता है कि यह एसिटम से प्राप्त होता है। एसिटम मींस क्या होता है, सिरका से हम प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। अर्थात इस बात को आप जान लें कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का यदि आप कॉमन नाम लिखते हैं तो सबसे पहले उसके रिसोर्स को आपको ज्ञात होना चाहिए कि उससे हम किससे क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। दैट इज, यदि आप कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं, CH3 CH2, क्या हो सकता है, CH2 COOH, यदि दे दिया जाए, कहा जाएगा इसका साधारण नाम क्या होगा, तो आप इसका साधारण नाम यह बताएंगे कि क्या हो सकता है, ब्यूटारिक, क्या बोलते हैं आप, ब्यूटारिक एसिड कहते हैं। ब्यूटारिक एसिड इसे इसलिए आप कहते हैं क्योंकि इसको किससे प्राप्त करते हैं बच्चा, तो आपको पता है बटर से। किससे प्राप्त करते हो आप, बटर। बटर मीन्स होता है मक्खन से आप प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे आप ब्यूटारिक एसिड कहते हैं। देखिए अगला एग्जांपल देखिएगा, थोड़ा सा स्पेस कम है बोर्ड पे, अभी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। यदि ऐसा हो सकता है CH3 C डबल बॉन्ड O, या ऐसे कर लें थोड़ा सा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और क्या हो सकता है आपका CH
टू, 1 2 3 4 5, CH2 की जगह कर सकते हैं आप C डबल बॉन्ड O, और क्या हो सकता है आपका OH, यह है आपका C। तो यदि इसका आप नाम लिखते हो बच्चा तो इसे कहते हैं वायलेरिक एसिड। क्या कहते हैं आप? वायलेरिक, क्या कहेंगे आप? वायलेरिक एसिड आप कहते हैं। कंडीशन दूसरा, इसका नाम दूसरे टर्म में लिखना चाहेंगे तो आइसो और क्या हो सकता है नियो के टर्म में लिख सकते हैं। दैट इज देखने की कोशिश करिएगा, इस तरीके से भी कर सकते हैं। यदि ऐसा आ जाए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 C, यहाँ पर क्या हो सकता है आपका CH3, यहाँ पर क्या हो सकता है H, यहाँ पर COOH है। यदि इस तरीके से मान लें H है तो इसका आप क्या नाम लिखेंगे? तो इसका नाम इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोनिल समूह होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जहां होगा उसके ठीक बगल वाले कार्बन को आप क्या कहते हैं? अल्फा, उसके बाद बीटा, उसके बाद क्या कहेंगे आप? गामा। यदि और आता है तो आप क्या कहेंगे? डेल्टा पोजीशन प्रदर्शित करके इनका नाम लिख लेंगे। तो इसका अगर नाम लिखते हैं तो लिखेंगे अल्फा मेथिल, उसके बाद लिख सकते हैं क्या चीज? ब्यूटेनोइक, क्या हो सका? ब्यूटेनोइक एसिड अगर लिखते हैं तब भी यह क्या है आपका नाम जो होगा बच्चा वह साधारण नाम होगा। यदि हम इसको काउंटिंग करते 1 2 3 तब हम उसको किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? IUPAC नॉमेनक्लेचर में। अथवा इसका इस तरीके से नाम, यदि अल्फा बीटा आप नहीं करना चाहते हैं तो इसमें कार्बन की मात्रा इस तरह से तिराहा है तो कार्बन की मात्रा कितना? 1 2 3 4, क्या है आपका? 5। तो आप यूज करेंगे क्या कर सकते हैं? तिराहा है तो लिखेंगे क्या चीज? आइसो। उसके बाद कार्बन की मात्रा कितना है? 5, तो लिखेंगे क्या चीज? पेंटेनोइक। क्या कर सकते हैं आप? एसिड भी कर सकते हैं, या ऐसे भी आ सकता है आपका इस तरीके से। मान लीजिएगा, मान सकते हैं आप इस तरीके से COOH हो सकता है। यदि इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम लिखते हैं आप तो पहले लिखेंगे क्या चीज? साइक्लो। उसके बाद क्या है बच्चा? तो आप लिखेंगे पेंटेन। पेंटेन में से E को हटाकर वहीं पर जोड़ देंगे क्या चीज आप? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से भी आप इनका साधारण नाम लिख सकते हैं। अब हम कंसीडर करने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो देखने की कोशिश करिएगा, बने रहे आप कंटिन्यूअस। देखिए किसकी बात करेंगे हम लोग? IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो जो इनके IUPAC नॉमेनक्लेचर होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है, IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है वह एल्केनोइक के टर्म में लिखा जाता है। अर्थात जिससे COOH ग्रुप होता है, जुड़ा होता है, उस कार्बन को आप क्या करते हैं? एल्केन। और एल्केन में OIC ओइक एसिड आप क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, तो उनका IUPAC नाम प्राप्त होता चला जाता है। दैट इज यदि हम आपको एग्जांपल देते हैं तो कैसे लिखेंगे? मान लीजिए यदि दे दें आपको CH3, या CH3 सबसे छोटा मैटर, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यानी OH कर लेंगे। क्या कर लेंगे आप? OH। तो इसे आप कहते थे कॉमन नेम में फार्मिक एसिड, लेकिन हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? IUPAC में। जब IUPAC को आप कंसीडर कर रहे हैं तो कार्बन तो एक है, तो एक कार्बन रहेगा तो बच्चा तो आप कहते हैं क्या चीज? मेथेन। मेथेन में से E के स्थान पर आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े तो उसमें क्या जोड़ेंगे आप? ओइक एसिड शब्द क्या कर देंगे? अनुलग्न जोड़ देंगे, तो आपका IUPAC नाम प्राप्त होता चला जाएगा। या इस तरह से भी जान रहे हैं, आपको बताए हैं पीछे कि क्या होता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं वह किसके आधार पर? एल्केनोइक एसिड पर, यानी एल्केन का नाम लिखकर ओइक एसिड आप जोड़ देते हैं। तो इसका नाम कार्बन मात्रा एक है तो आप कहेंगे मेथेन। मेथेन में ओइक एसिड क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चा मेथेनोइक एसिड।
उसी तरीके से यदि आपको दे दें CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका OH, तो कॉमन नाम इसको जाने आप एसिटिक एसिड, और इसका हम क्या कंसीडर करें IUPAC, तो लिखेंगे कार्बन मात्रा 2 है, सिंगल बॉन्ड है, तो आप कहेंगे एथेन। एथेन में से E को हटाकर वहीं पर आप क्या कर देंगे ओइक एसिड क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो इसका IUPAC नाम प्राप्त हो जाएगा आपको एथेनोइक एसिड। इसी तरह से CH3C मान लें CH2 सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है COOH, तो इसे कहेंगे क्या चीज ब्यूटेनोइक एसिड कहेंगे। ऐसा भी हो सकता है यदि यह क्या हो जाएगा बेंजीन से बच्चा जुड़ जाएगा COOH, तो इसे आप कहते हैं बेंजेनोइक एसिड कहते हैं। अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नाम लिखने के लिए आप क्या करते हैं उसमें क्या एल्केन का चाहे एरेंस का नाम लिखकर ओइक एसिड अनुलग्न क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। अनुलग्न को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं तो सफिक्स कहते हैं, यानी सफिक्स को आप क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। और एग्जांपल आपको देते हैं, देखने की कोशिश करिएगा। यदि बेंजीन रिंग में कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो उसका भी तो कॉमन नाम आपको आना चाहिए, तो उसके लिए देखें, इसके लिए अगर हम बातें करते हैं एरोमेटिक रिंग के लिए जब कॉमन नाम लिखते हैं तो इसमें आपको पता है इस पोजीशन में जैसे बेंजीन रिंग से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है तो उसकी ठीक बगल वाली पोजीशन जो होती है उसे आप कहते हैं आर्थो, इसके ठीक नीचे वाले मेटा, उसके बाद ये क्या होता है पैरा। पैरा के ठीक जो सामने होता है बच्चा उसे आप कहते हैं पैरा, मेटा के सामने मेटा और आर्थो के सामने क्या होता है आर्थो। इस तरीके से यदि हम कोई कंपाउंड इसका साधारण नाम लिखें, जैसे मान लीजिए आपका इस तरीके से देते हैं बेंजीन, बेंजीन क्या हो सकता है COOH और यहाँ पर क्या दे सकते हैं आपको Cn, तो इसका कॉमन नाम लिखेंगे। तो कॉमन नाम कैसे, कॉमन मीन्स साधारण नाम की यदि हम बातें कर रहे हैं तो आप लिखेंगे यहाँ से ठीक बगल वाला है तो इसको कहेंगे क्या चीज आर्थो, तो लिखेंगे आर्थो। उसके बाद क्लोरीन है तो लिखेंगे क्लोरो, उसके बाद बच्चा लिख देंगे आप क्या चीज बेंजेनोइक क्या कहेंगे आप एसिड कहेंगे। किंतु यदि आप इसका क्या करते हैं IUPAC नाम लिखते हैं तो इसका अंकन करते हैं 1 2, क्लियर है, इस तरह से काउंटिंग करेंगे तो दूसरे कार्बन से अगर जुड़ा है तो IUPAC की आप बातें कर रहे हैं तो आप गिनती करेंगे, जब इंगित करेंगे उसको काउंट करेंगे 1 2 टर्म में, तो दूसरे पोजीशन में आ रहा है तो लिखेंगे क्या चाहिए 2, उसके बाद हो जाएगा क्लोरो, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका बेंजोइक एसिड आप कहेंगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण कर सकते हैं, चाहे वह क्या हो सकता है एरोमेटिक हो सकता है, चाहे क्या हो सकता है आपका एलिसाइक्लिक हो सकता है, या आपको क्या हो सकता है एलिफैटिक क्या हो सकती है कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाती है। यदि आपको किसी प्रकार के क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको कमेंट में आप जरूर लिख कर देते हैं, उस डाउट को हम क्लियर कर देंगे। अगली बात हम कंसीडर करने वाले बच्चा प्रिपरेशन को, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण किस प्रकार से आप करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए आप ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। फर्स्ट हेडिंग आप डालिएगा आप क्या चीज ऑक्सीडेशन ऑफ क्या चीज एल्कोहल, यानी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा देखने को उसमें RC यहाँ पर क्या हो सकता है आपका CH2, यहाँ पर क्या हो सकता है बच्चा OH। यदि मान कर चले इसके ऊपर किसी प्रकार के K या NO क्या हो सकता है आपका हो, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वह एक प्रकार का प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ऑक्सीकारक एजेंट है। जब इसकी उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन आप क्या करते हैं कराते हैं तो यहाँ पर यहाँ डायरेक्टली यह एल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी RCOO क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा, माइनस यहाँ से बच्चा क्या निकल जाएगा तो H2O।
देखने की कोशिश करिएगा। अब तो यह तो आपको जो रिएक्शन लिखे हैं इस तरीके तो आप तो बुक में भी तो आपको मिल जाएगा। समझने की चीज यह है, जैसे में अगर हम देते R, यहाँ पर क्या है C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या बच्चा आपका OH। जब इसकी प्रेजेंसी हम कराए थे तो मान लीजिएगा क्या है आपका यह एरो, यहाँ पर कर लेना क्या चीज K N O क्या है आपका 4। जब इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, प्रबल ऑक्सीकारक करा रहे हैं आप KMnO4 यानी कैटालिस्ट रखकर करा रहे हैं, आंशिक रहेगा तब भी उसको भी हम बताएंगे आपको। जब कराएंगे तो यहाँ से H और यहाँ से OH क्या निकल जाएगा आपका H2O, क्या निकल जाएगा बच्चा तो माइनस H2O, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है बाहर हो जाएगा तो बचेगा क्या चीज, ये दोनों बांड, इन दोनों आवन से कौन जुड़ जाएगा आपका O जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा क्या चीज RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। जब प्रबल ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इसमें O की मात्रा जितने की कमी उतना O ले लेंगे, तो दो को O होगा तो एक O तो इनसे जुड़ गया तो एक ऑक्सीजन बचा, वह ऑक्सीजन तत्काल इस कार्बन पर अटैक करेगा, यह हाइड्रोजन इनसे क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो इस प्रकार हो जाएगा क्या चीज OH। अर्थात आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल्कोहल की अभिक्रिया KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण हो जाता है। दूसरा रिएक्शन देखने की कोशिश करिएगा आप लोग। दूसरा रिएक्शन की हम बातें करते हैं प्रिपरेशन की कार्बोक्सिलिक एसिड की। दूसरा ऑक्सीडेशन की बातें करते हैं। मान लीजिएगा प्राइमरी एल्कोहल है आपका, यह प्राइमरी एल्कोहल यानी मान लेते हैं इसको CH3, यानी मान लेना आप CH3, यहाँ पर क्या हो सकता है CH2, यहाँ पर OH। हम इसका क्या करा रहे हैं, यहाँ पर लिख लेना ऑक्सीडेशन, किसकी बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो नवजात ऑक्सीजन से आप क्या करा देंगे बच्चा क्रिया करा देंगे। जब नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो यह कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से CH3 क्या हो जाएगा आपका CHO माइनस क्या निकल जाएगा H2O। फिर पुनः इसका ऑक्सीडेशन आप करा देते हैं तो यह कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड में COOH। यह तो रिएक्शन है, इसको समझने की कोशिश करिएगा कैसे आप समझेंगे। यदि मान लीजिए कि यह CH3 है तो ऐसे लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C से कितना बच्चा है आपका H, और इस क्या है इससे कौन जुड़ा है आपका OH। जब इसका आप ऑक्सीडेशन कराएं, क्या कराएं आप ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीजन से आप क्रिया कराएं, किस प्रकार से क्रिया करें आंशिक, आंशिक मतलब स्लाइडली की बहुत कम से कम रूप में करा रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा H, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा OH, क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा आपका H2O बाहर हो जाएगा। जब H2 बाहर होगा, ये ऑक्सीजन की आप जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2, या और इससे इसके पास कितना प्लस चार्ज आ जाएगा 2 आ जाएगा, या दोनों चार्ज किससे जुड़ जाएंगे इससे जुड़ जाएंगे, तो बन जाएगा आपका R सिंगल बॉन्ड क्या चीज C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद पुनः इसका अगेन ऑक्सीडेशन आप करा देते हैं। यदि आप अगेन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यह ऑक्सीजन तत्काल इसके ऊपर अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा यह ऑक्सीजन तो इस तरीके से देखें आप R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड क्या है O सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर है तो इसके पास कौन चार्ज आ जाएगा माइनस, माइनस को लॉन्ग टाइम तक बियर नहीं कर पाएगा तो तत्काल यह हाइड्रोजन से अपना बॉन्ड क्या कर लेगा तोड़ लेगा, तोड़ेगा तो इस तरीके से बॉन्ड टूटेगा बच्चा, तो इसका माइनस चार्ज समाप्त हो गया, इसके ऊपर प्लस, इस प्लस से यह नेगेटिव जुड़ जाएगा तो बन जाएगा आपका क्या कहेंगे R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका O, इस O से कौन जुड़ गया आपका H। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राप्त कर सकते हैं। R के स्थान पर आप क्या यानी CH3 के स्थान पर R माने हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं CH3, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका CH3, यहाँ पर हो सकता है आपका CH3। यदि R मानते तो कुछ भी जोड़ सकते हैं C2H5 C3H7, तो आपका क्या हो सकता है प्रोपेनोइक पेंटेनोइक ब्यूटेनोइक हर प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा प्रिपरेशन बनाना आप एल्किल साइनाइड से, किससे कंसीडर करेंगे हम लोग बनाने की विधि, दूसरी प्रिपरेशन की विधि बच्चा एल्किल साइनाइड से कंसीडर करेंगे। किससे आप बनाएंगे तो दूसरी हेडिंग बना लीजिएगा आप
एल्किल साइनाइड से। किससे बनाएंगे आप? एल्किल साइनाइड। किसकी बात कर रहे हैं? एल्किल साइनाइड। यानी R सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है आपका? Cn से। यानी इसको आप इसकी अभिक्रिया किससे कराओगे आप? एल्किल साइनाइड की H2O से। तो आप लिखेंगे एल्किल साइनाइड रिएक्ट विथ द वाटर टू फॉर्म, किसका फॉर्मेशन करेगी? तो हम कंसीडर कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो लिखेंगे आप टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि हम एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं अथवा हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होती है। दैट इज आप ऐसे लिख सकते हैं, जब इसकी अभिक्रिया कराएं तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगा आपका? ऐसे देखें आप, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, केयरफुल देखिएगा आप। यदि हम इसकी बातें करें तो लिख सकते हैं क्या चीज? R सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड क्या हो सकता है बच्चा? यानी RCN को आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसकी अभिक्रिया आप किससे करा रहे हो? H2O से। जब H2O से करा रहे हैं तो यह नेचर में कैसा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, या आप H2O है तो H2O का स्ट्रक्चर आप बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिख दें H2O, H2O का स्ट्रक्चर आप जब बनाएंगे तो यहाँ से हो जाए क्या चाहिए आपका? H सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चा आपका? H। इसके पास कितने होंगे? तो 2 लोन पेयर होंगे। अब यह मोर निगेटिव है नाइट्रोजन, तो इस हाइड्रोजन को अपनी ओर क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो यह क्या होगा? हाइड्रोजन इसके साथ क्या हो जाएगा? जुड़ेगा तो इस तरीके से कंडीशन आ जाएगी आपकी। क्या हो जाएगा आपका? R सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका? C से क्या है बच्चा? डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका? N से कौन जुड़ गया आपका? एगो H। तो इसके पास कौन चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। और जैसे ही प्लस चार्ज आया तो इसमें H गया होगा तो इसके बीच का बॉन्ड ऐसे टूटा होगा तो इसके ऊपर कौन चार्ज आ जाएगा? माइनस। तो यानी यह इतना होल मॉलिक्यूल क्या बन गया आपका? देखिए तो आप कह सकते हैं OH। यह OH आकर इस कार्बन परमाणु से क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। पुनः इसकी अभिक्रिया किससे करा दो आप? H2O से। जब H2O से कराएंगे फिर इसके पास क्या होगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, या इस हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसा बन जाएगा आपका R सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? OH, सिंगल बॉन्ड N से एक H था, इसमें का एक H जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? NH2। यहाँ हो जाएगा बच्चा क्या चीज? OH हो जाएगा। लास्ट स्टेप है इसका, देखिएगा यह फिर इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और यह जो OH है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H। जब यह मोर निगेटिव है तो इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही अट्रैक्ट करेगा इनके बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। टूटेगा तो इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर क्या हो जाएगा आपका? माइनस। माइनस जैसे ही आएगा देखने की कोशिश करें तो बन सकता है आपका R C सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड O कौन चार्ज हो गया? माइनस। सिंगल बॉन्ड NH2 में H जुड़ जाएगा बच्चा, हो जाएगा NH3। तो नाइट्रोजन के पास कौन चार्ज हो जाएगा? प्लस चार्ज। यह नाइट्रोजन प्लस चार्ज को लॉन्ग टाइम तक नहीं रख सकता, नहीं रख पाएगा, नॉन मेटल है, इसलिए इस कार्बन से अपना बॉन्ड क्या कर लेगा? तोड़ लेगा। जैसे ही तोड़ेगा तो माइनस यहाँ से NH3 क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो इसके पास कौन चार्ज आ जाएगा? प्लस। यह माइनस प्लस आपस में जुड़कर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा आपका? C से यहाँ पर क्या है आपका? OH, यह क्या है आपका? सिंगल बॉन्ड O, यह प्लस माइनस मिलेगा तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से आप कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर है आप? या दूसरा एग्जांपल आर की जगह आप क्या मान सकते हैं? CH3। देखने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा हम इसको छोटा भी कर सकते हैं किंतु आप हर चीज को डीप समझने की कोशिश करिए कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। यह बातें आप मैकेनिज्म कर्व मैकेनिज्म की कंडीशन करें, मैकेनिज्म रिएक्शन की बातें जब हम करते हैं तो वह बॉन्ड जो नेगेटिव होता है वह पॉजिटिव को हमेशा अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। देखने की कोशिश करिएगा, अगला एग्जांपल सेम यही होगा, थोड़ा सा उसको छोटा हम कर देंगे। अब आप समझने की कोशिश करिएगा। यदि हम आपको यह दे दें, मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है? C, ट्रिपल बॉन्ड क्या हो सकता है बच्चा? N।
प्लस H2O। H2O को हम ऐसे लिख दें H सिंगल बॉन्ड OH, तभी तो H2O है, क्योंकि H2O जब यह नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसको अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, इनके बीच का बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इसके पास कौन चार्ज आ जाएगा प्लस, इनके पास बच्चा माइनस, तो यह इनसे जुड़ेगा तो इनके बीच का भी तो बॉन्ड टूटेगा, तो इसके ऊपर प्लस, इनके पास क्या आ जाएगा माइनस, तो यह ऐसा जुड़ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका CH2, फिर उसके बाद क्या है आपका यहाँ पर C से डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका N से यह H जुड़ गया तो क्या कर लेंगे आप NH, इसके बाद क्या जुड़ जाएगा इससे बच्चा OH, नेगेटिव है तो किससे जुड़ेगा आपका पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। फिर पुनः इसकी अक्रिया किससे करा रहे हो आप H2O से, पुनः इसकी अक्रिया यदि आप H2O से कराएंगे तो फिर पुनः यह नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके पास, क्योंकि आप जानते हैं नाइट्रोजन के वास्तव कोष में यानी आउटर मोस्ट सेल में या कहते हैं संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों संख्या कितना होती है 5, तो यह क्या है 2 3 तो साधारण, लेकिन ये क्या है आपका बचा हुआ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण ही अमोनिया नेचर में कैसी होती है क्षारीय होती है, और किसके कॉन्सेप्ट में होती है तो आप जानते हैं लेविस कॉन्सेप्ट के आधार पे होती है। यह लोन पेयर इसके ऊपर पुनः अटैक करेगा तो यहाँ पर बन जाएगा बच्चा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, हर बार आपको तोड़कर दिखाने की आवश्यकता नहीं है, एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ गए कंटिन्यूअस उसी आधार पर करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका NH2, इसमें का जो OH है यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। कंडीशन अगली, यह इसके पास पुनः लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा बच्चा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा टूटेगा, तो इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, या माइनस इससे डबल बॉन्ड बनाने की चाहत करेगा तो ऐसा हो जाएगा आपका CH3, यानी यहीं से निकाल देते हैं आप, मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा इतना मोल मॉलिक्यूल, तो आप कर सकते हैं NH3 तो इसके ऊपर माइनस चार्ज और इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, या प्लस माइनस आपस में डबल बॉन्ड बना लेगा, तो बना सकते हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या है बच्चा आपका OH, माइनस यहाँ से क्या निकल जाएगी आपकी NH3 बाहर निकल जाती है। अगला स्टेप है हमारा मैकेनिज्म, हेडिंग डाल दीजिएगा आप, किसकी बात कर रहे हैं मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, हेडिंग डालिएगा आप मैकेनिज्म, और उसमें आप लिख लीजिएगा एक स्टेप इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स, इसमें कई स्टेप भाग लेते हैं, तो डाल दीजिए आप मैकेनिज्म और लिख लीजिएगा एक टर्म इट इज इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स, यानी जो यह रिएक्शन हो रहा था वह किस मीडियम में होता है बच्चा, तो एसिडिक मीडियम में होता है, एसिडिक का मतलब अम्लीय माध्यम में होता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं आपको मैकेनिज्म की यदि बातें करते हैं तो मान लीजिए आप यहाँ पर क्या है आपका R से क्या है, यानी मान लें R की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं CH3 और क्या ले सकते हैं C2H5, कोई भी इलेक्ट्रिक ग्रुप ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखें क्या है आपका C से ट्रिपल बॉन्ड क्या है आपका N, इसकी बात हम मैकेनिज्म बना रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं मैकेनिज्म की, उसमें कैटालिस्ट हम उसको नहीं कहते हैं, एरो के ऊपर आप प्लस शो कर लीजिएगा, यानी एसिडिक मीडियम में वह रिएक्शन हो रहा था। इसके बाद इसमें हम उस कैटालिस्ट से क्रिया करा देंगे, कैटालिस्ट की आप डेफिनेशन जानते हैं, कैटालिस्ट वे सब्सटेंस होते हैं अथवा वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं अथवा क्या कर सकते हैं घटा देते हैं, कैटालिस्ट कहलाते हैं। आपको कैटालिस्ट अलग से आपको लेक्चर देंगे, उसमें बताएंगे कि कौन सा कैटालिस्ट उसकी अभिक्रिया को घटा सकता है अथवा अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकता है, किंतु अभी हम कंसीडर कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन की, तो हम उस पर फोकस करेंगे। यह नेचर में कैसा है पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है, तो इसके पास बच्चा लोन पेयर होगा, इसके ऊपर क्या कर जाएगा अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा तो यह ऐसा बन जाएगा, देखिएगा R सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका C से बच्चा ट्रिपल बॉन्ड क्या है आपका N से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर H जुड़ जाएगा, तो इसके ऊपर कौन चार्ज आ जाएगा प्लस चार्ज,
यह प्लस चार्ज को नाइट्रोजन नॉन मेटल है, यदि यह नॉन मेटल है तो प्लस चार्ज को नहीं रख सकता है, जब भी रखेगा माइनस चार्ज को अपने पास रखेगा। प्लस चार्ज को दूर करने के लिए यह कार्बन से अपना बॉन्ड क्या कर लेगा, तोड़ लेगा, तो ऐसा बन जाएगा क्या चीज, R सिंगल बॉन्ड C, इसके ऊपर प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, N सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, H हो जाएगा। यदि इसको आप मानते हो, स्टेप क्या कर लेना आप, तो कर लेना आप फर्स्ट कर सकते हैं। हम पूरे स्टेप को एक ही बार में बता सकते हैं, लेकिन स्टेप वाइज समझ जाइए, फिर उसके बाद एक बैग हम आपको बता देंगे एक साथ। स्टेप क्या करना आप, स्टेप सेकेंड की अगर हम बातें करते हैं तो उसको उठा लें आप, क्या हो जाएगा R C, इसके पास प्लस चार, डबल बॉन्ड क्या बच्चा N से क्या है आपका H। इसकी अभिक्रिया हम किससे करा रहे थे, जल से करा रहे थे, जल से कराना शुरू कर देंगे। H2O, H2O के पास जो जल है उसके पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इनके पास प्लस चार्ज यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, और इनके पास लोन पेयर है। यह लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल, जो खाली ऑर्बिटल होगी बच्चा, उसमें अपना लोन पेयर क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। डोनेट कर देगा तो यह इनसे जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा आपका R सिंगल बॉन्ड, क्या हो जाएगा आपका C से कौन जुड़ेगा बच्चा, तो H2O जुड़ेगा, तो O सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर कर सकते हैं आप H, और उसके बाद डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, तो आप लिखेंगे N, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H। इसकी वैलेंसी जो ऑक्सीजन है वह दो ही बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पर कितना बॉन्ड हो गया, 3। जैसे ही 3 बॉन्ड हुआ तो इसके ऊपर कौन चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। इस प्लस चार्ज को दूर करने के लिए ऑक्सीजन चाहे इस हाइड्रोजन से या इस हाइड्रोजन से अपना बॉन्ड क्या करेगा, तोड़ेगा। जैसे ही तोड़ेगा तो इसके पास कौन चार्ज आएगा, प्लस, या माइनस के कारण न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास क्या कर जाएगा, अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो बन जाएगा आपका, नीचे आ जाते हैं तो देखिए क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड क्या बच गया बच्चा, तो आप कहेंगे इसको OH कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बचा है आपका, तो कह सकते हैं क्या चीज, C डबल बॉन्ड N है, जैसे ही इससे जुड़ा होगा यानी N से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर H, EH जुड़ जाए तो यहाँ पर H, तो इसके पास कौन चार्ज, प्लस चार्ज को फिर क्या करने के लिए, दूर करने के लिए यह नाइट्रोजन इनसे अपना बॉन्ड क्या कर लेगा, तोड़ लेगा, तो बन जाएगा आपका क्या चीज, इसको मान लेते हैं स्टेप सेकेंड, इतना मान लो आप सेकेंड, क्लियर। अगला स्टेप कर लेना, क्या चीज किसकी बात कर रहे हैं, स्टेप किसकी बात करें, थर्ड की बातें करते हैं, या एक स्टेप थोड़ा सा इसको बढ़ा लें, यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे ही तोड़ेगा तो बन जाएगा आपका R C, यहाँ पर OH, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर बच्चा हो जाएगा आपका यानी H2, प्लस चार्ज हट जाएगा, प्लस चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा, कार्बन के पास। स्टेप लिखेंगे आप क्या चीज, थर्ड स्टेप की यदि आप बातें करते हैं तो यहाँ पर लिखने की बात करें, इसको आप उठा लें तो लिखेंगे क्या चीज, R सिंगल बॉन्ड C, यहाँ है OH, सिंगल बॉन्ड क्या है बच्चा, यानी H2, इसके पास कौन चार्ज है, प्लस, इसकी अभिक्रिया किससे करा देते हो आप, H2O से, जो पहले हम देखे हैं, तो यह ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके ऊपर क्या करेगा, डोनेट करा देगा, तो बन जाएगा आपका R C से सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका OH, यहाँ पर क्या है आपका NH2, यहाँ पर फिर हो जाएगा O सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, H कर सकते हैं, या यहाँ दिखाई नहीं दे रहा तो कर ले यहाँ पर H। फिर इसके पास कौन चार्ज, प्लस चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज को दूर करने के लिए अपना बॉन्ड इनसे तोड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस चार्ज से यह क्रिया करके बन जाएगा आपका, यहाँ से देखें यह H मिल गया, तो इतने को निकाल सकते हैं, तो ये बन गया क्या चाहिए आपका, माइनस NH3 को बाहर कर लेंगे। जैसे ही NH3 को बाहर किए तो यह ऑक्सीजन इस कार्बन पे क्या होगी, कमी होगी तो प्लस चार्ज, तो फिर यह ऑक्सीजन ऐसे देख लें यहाँ पे स्टेप, R सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर क्या है आपका OH, यहाँ पर क्या बच्चा OH, और इसके पास कौन चार्ज है, प्लस। यह प्लस चार्ज में इसके पास जो लोन पेयर होगा पुनः इस ऑक्सीजन से क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएगा तो बन जाएगा आपका R C, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का हो जाएगा आपका OH, डबल बॉन्ड का हो जाएगा बच्चा OH।
OH वही 3 बॉन्ड बना तो इसके पास कौन चार्ज हो गया, प्लस चार्ज। इस प्लस चार्ज को दूर करने के लिए यह ऑक्सीजन अपने हाइड्रोजन से बॉन्ड क्या कर लेगी, तोड़ लेगी। जैसे ही तोड़ेगा तो -CH पॉजिटिव क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगी, तो मिल जाएगा आपको C से डबल बॉन्ड क्या है O, सिंगल बॉन्ड इस OH को इधर लिख सकते हैं, तो मिल सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और यह जो H पॉजिटिव निकला है बच्चा, वह है हमारा कैटालिस्ट। आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ाते हैं। यदि आपको किसी प्रकार का पूरे कॉन्सेप्ट में डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट पर जरूर लिखकर भेज दीजिएगा। थैंक यू सो मच।